हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेकोरेटर के बारे में। तो चलिए जानते हैं डेकोरेटर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले डेकोरेटर स्टार्ट करने से भी पहले थोड़ा सा इसके कंटेक्स्ट के बारे में जान लेते हैं ताकि समझने में आप लोगों को आसानी हो। तो लेट्स सपोज कि मेरा एक घर है, ठीक है, और जब भी कोई फंक्शन होता है, ठीक है, मे बी बर्थडे पार्टी हो गया, मे बी शादी हो गया, या मे बी कुछ और भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं अपने घर में, तो अपने घर को हम लोग डेकोरेट करते हैं लाइट से, मे बी फ्लावर्स से, मे बी बलून्स से। तो इस तरह से डेकोरेट करने के बाद मेरा घर तो वही रहता है बट उसकी खूबसूरती जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसी कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपको मिलेगा डेकोरेटर, जिससे आप अपने फंक्शन की खूबसूरती को बढ़ा सकते हो। अब कैसे, चलिए एक देख लेते हैं एग्जाम्पल लेके। तो मैंने यहां पर बनाया डेफ टेस्ट, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर प्रिंट कर दिया दिस इज माई फंक्शन, ठीक है, दिस इज माई फंक्शन टू लाइक अ टेस्ट, ठीक है, मैंने ये कर दिया यहां पर। अब ये फंक्शन हो गया और उसके अंदर जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये बोलेगा दिस इज माय फंक्शन टू टेस्ट। अब इसके ऊपर मुझे हर बार कुछ ना कुछ प्रिंट करना है। लेट्स सपोज कि मुझे बताना है यहां पर ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहां पर ये फंक्शन एंड हो रहा है। हर बार हर फंक्शन के साथ मुझे ये चीज करना है। गोइंग फॉरवर्ड ये चीज हम लोग कर रहे होंगे, लॉगिंग के साथ भी गोइंग फॉरवर्ड हम लोग कर रहे होंगे ये सारी चीजों को इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग आउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और मे बी अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पर अभी के लिए, राइट, अभी के लिए ये मेरा फंक्शन है और यहां मुझे हर बार बताना है कि ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, ये फंक्शन एंड हो रहा है। तो यहां पर हम प्रिंट लगा सकते हैं वैसे, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर लगा दिए कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ माई फंक्शन, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां लगा सकते हैं हम प्रिंट फिर से और उसके लिख सकते हैं कि दिस इज द एंड ऑफ माई फंक्शन, ठीक है। अब इसके बीच में जो भी लिखेंगे तो पहले प्रिंट करेगा स्टार्ट, उसके बाद करेगा एंड। एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर ठीक है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय फंक्शन कर दिया, दिस इज द एंड ऑफ माय फंक्शन कर दिया, और जो भी हमने लॉजिक लिखा यहां पर, लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक और लॉजिक डाल देते हैं, ठीक है, प्रिंट करवाने के लिए यहां पर डाल देते हैं 4+5। तो जो भी हम लिखेंगे 4+5 या जो भी कैलकुलेशन हम लोग लिख रहे होंगे, जो भी लॉजिक लिख रहे होंगे, वो सारी चीजों को ये प्रिंट कर देगा। ओके, पर मुझे रिपीटेडली ये वाला काम करना पड़ रहा है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन, दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन। ये बार बार मैं अगर 10 फंक्शन बनाऊं तो 10 बार मुझे लिखना पड़ेगा। अब इसको हम एक बार में ही कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, एक बार में ही हम कैसे ऐसा कुछ लिख दें, ठीक है, कि जिससे मुझे ये स्टार्ट एंड वाला नहीं लिखना पड़े, या फिर कुछ वैसा ऑपरेशन जो बार बार कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए वो मुझे नहीं करना पड़े। तो इसका आंसर है, इसको हम कर देंगे डेकोरेट। जैसे हम डेकोरेट करते हैं अपने घर को किसी भी फंक्शन में, उस तरह से इसको हम कर देंगे यहां पर डेकोरेट। अब उससे होगा ये कि बार बार मुझे ये लिखना नहीं पड़ेगा और बिना लिखे भी मैं इसको यूज कर सकता हूं। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहला एक फंक्शन बनाते हैं यहां पर डेकोरेट करके, ठीक है, कुछ भी फंक्शन का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, और ये इनपुट लेगा किसी फंक्शन को। ओके, ठीक है, और इसके अंदर फिर से एक फंक्शन बना देते हैं इनर अंडरस्कोर डेकोरेट, ठीक है, इनर अंडरस्कोर डेकोरेट हमने फंक्शन बना दिया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर जो ये प्रिंट वाला आपने लिखा था कि दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय फंक्शन, इसको कर दीजिए कॉपी, और उसके बाद फिर एंड ऑफ दिस फंक्शन जो आपने लिखा था इसको फिर से यहां पर कॉपी कर दीजिए, और बीच में आप कॉल कर लीजिए जो आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं एज अ फंक्शन उसको, ठीक है, फंक्शन उसको आपने यहां पर कॉल कर दिया। अब यहां पर आप कर दो सीधे सीधी रिटर्न। रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न ये वाले पूरे के पूरे फंक्शन को कर दो। अब देखिए हो क्या रहा है यहां पर, राइट, मैंने एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर फिर से एक फंक्शन बना दिया। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है कि ये वाला चीज को बेसिकली प्रिंट करेगा, फिर फंक्शन जो भी आप पास करोगे यहां से उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर से ये प्रिंट करेगा और फाइनली रिटर्न कर देगा ये इनर वाले फंक्शन को, ठीक है, इनर वाले फंक्शन को ये रिटर्न कर देगा। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, ये तो मेरा डेकोरेटर फंक्शन हो गया, ठीक है, जो मुझे बार बार एग्जीक्यूट करना है किसी भी पर्पस के लिए। ओके, चलिए यहां पर हम क्या करेंगे कि अपना एक टेस्ट 1 करके बना लेते हैं, ठीक है,
टेस्ट 1 करके बना लेते हैं और टेस्ट 1 के अंदर कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स सपोज कि हम यहां पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं आपके 6 + 7 को। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही टेस्ट 1 को, ओके, टेस्ट 1 को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिर्फ देगा 6 + 7। बट मेरा रिक्वायरमेंट क्या था? मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि ये वाला चीज भी प्रिंट हो, स्टार्ट और एंड वाला चीज भी प्रिंट हो। तब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, यहां पर सिंपल आप लिख दीजिए @ क्या, जो भी आपने ये डेकोरेटर वाला फंक्शन बनाया हुआ है उसको आप यहां पर @ कर दीजिएगा। अब इससे होता क्या है कि जैसे ही आप @ करते हो किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो पाइथन कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि पहले ये वाले फंक्शन को पास कर दो ये वाले के अंदर, जो आपने अलग से एक फंक्शन बना के रखा हुआ है उसके अंदर आप पहले पास कर दो और वहां का जो आउटपुट आएगा सिर्फ उसको दिखाओ। तो देखिए मैंने इसको जैसे ही एग्जीक्यूट किया, ठीक है, टेस्ट 1 को मैंने जैसे ही यहां पर एग्जीक्यूट किया, थोड़ा सा पेन यहां पर निकाल लेते हैं और आपको पेन से समझा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर होगा ये कि जैसे ही मैंने ये वाले टेस्ट 1 को कॉल किया है, यहां पर टेस्ट 1 को कॉल किया है, तो ये क्या कर लिया, ये सबसे पहले कॉल कर लिया मेरे डेकोरेटर वाले फंक्शन को, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। मैंने डेकोरेटर रख दिया, डेको रख दिया यहां पर, तो इसको कॉल कर लेगा और इसके अंदर डाल देगा ये वाले टेस्ट 1 को। अब जैसे ही ये टेस्ट 1 चला गया इसके अंदर, ठीक है, अब जैसे ही ये टेस्ट 1 चला गया इसके अंदर, उसके बाद फिर टेस्ट 1 गया यहां पर, ओके। अब इसके बाद क्या करेगा, ये इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। सबसे पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर आपने ये टेस्ट पास किया था यहां पर ये वाले फंक्शन को एज अ आर्ग्यूमेंट, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा ये वाले को, और जो भी आपने उसके बाद लिखा है उसको एग्जीक्यूट करके फाइनली जो इनर फंक्शन है उसको रिटर्न कर देगा। और इसके चलते मुझे यहां पर मिल जाएंगे ये वाले लाइन। अब कितना भी फंक्शन बना ले, 10 फंक्शन हो, 20 फंक्शन हो या फिर 100 फंक्शन हो, कितने भी फंक्शन हम चाहे यहां पर बना लें, जिसके जिसके ऊपर हम इसको कॉल कर लेंगे वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा और बीच में फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और इसको बोलते हैं डेकोरेशन ऑफ माय फंक्शन। अब चलिए मुझे एक चीज करना है यहां पर, जो भी फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी फंक्शन हम लिखेंगे गोइंग फॉरवर्ड उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उस सारे फंक्शन का मुझे चाहिए कि कितना टाइम लगा रहा है ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने में। लेट्स सपोज कि मैंने जाके 100 फंक्शन लिख दिया, अब 100 फंक्शन का मुझे चाहिए कि नहीं यार ये टाइम कितना लगा रहा है, थोड़ा मुझे बता दो। अगर मुझे उस तरह के कुछ सिनेरियो को सॉल्व करना है तो हम कैसे यहां पर सॉल्व कर पाएंगे, चलिए देख लेते हैं एक बनाकर डेकोरेटर के थ्रू। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट टाइम कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि टाइम पैकेज के अंदर ही आपका स्टार्ट टाइम एंड टाइम कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो यहां पर हमने इंपोर्ट कर दिया बेसिकली टाइम को, ओके। सो टाइम वाला पैकेज इंपोर्ट हो गया। उसके बाद फिर एक फंक्शन बनाते हैं जिसको हम डेकोरेटर फंक्शन की तरह यूज करने वाले हैं। लेट्स सपोज कि टाइमर अंडरस्कोर टेस्ट, ये वाले हमने बना लिए और इसके अंदर हम पास कर देंगे कोई भी फंक्शन को। अब इसके अंदर टाइमर अंडरस्कोर टेस्ट का इनर फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो INNER कर देते हैं और इनर फंक्शन यहां पर बना लेते हैं, ओके, ठीक है। अब ये जैसे ही इस फंक्शन के अंदर आएगा, अंदर वाले फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है, मतलब इसके टाइमर अंडरस्कोर टेस्ट के अंदर आया, फिर ये वाले के अंदर आया। अब जैसे ही इसके अंदर आएगा तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या स्टार्ट टाइम है, मतलब अभी का टाइम क्या है, ओके। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा टाइम डॉट यहां पर टाइम को, ओके, कैलकुलेट हो गया। अब इसके बीच में हम कॉल कर लेंगे फंक्शन को, जो भी फंक्शन पास करने वाले हैं, जिस फंक्शन का भी मुझे कैलकुलेट करना है कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है इसको, और उसके बाद फिर यहां पर कर देंगे एंड इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंड इज इक्वल्स टू टाइम डॉट, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद अब फिर से हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो यहां पर टाइम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम यहां पर रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न किसको करवा देंगे, ये अंदर वाले फंक्शन को हम यहां पर रिटर्न करवा देंगे, ओके। तो अंदर वाले फंक्शन को यहां पर रिटर्न करवा देंगे और एग्जीक्यूट, बट उसके पहले मुझे प्रिंट भी लिखना पड़ेगा, तभी तो आपका जाकर आउटकम दिखेगा। तो यहां पर मैं प्रिंट लिख देता हूं और प्रिंट इज इक्वल्स टू एंड माइनस स्टार्ट। तो जो भी डिफरेंस रहेगा इस दोनों के बीच में, स्टार्ट और एंड के बीच में, ये प्रिंट भी कर देगा मुझे, राइट, ओके। चलिए, तो ये हो गया मेरा एक एक्सटर्नल फंक्शन। अब यहां पर हम लिखते हैं अपना कोई भी टेस्ट 2 करके,
ओके, टेस्ट 2 करके यहां पर हमने लिख दिया और उसके बाद फिर यहां पर लिख देते हैं प्रिंट, प्रिंट, ठीक है। अब प्रिंट लिख दिया और यहां पर 45 प्लस 78 लिख दिया। अब इसको अगर ऐसे ही अगर आप कॉल कर लोगे टेस्ट 2 को, तो आपको सिर्फ मिलेगा जो भी आपने प्रिंट लिखा है वही, या जो भी लॉजिक आपने लिखा है सिर्फ वही मिलेगा आपको, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पर लेट्स सपोज कि हमने यहां पर पहले इसको डेकोरेट किया ये टाइमर वाले फंक्शन से, TIMER, टाइमर अंडरस्कोर टेस्ट जो हमने ये बनाया था इससे पहले डेकोरेट किया, और उसके बाद राइट उसके बाद हम लिखेंगे ये वाले फंक्शन को, लेट्स सपोज, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके टेस्ट 2 को कॉल कीजिए। कुछ भी नहीं किया, हमने बस डेकोरेट किया है। तो क्या हो गया, टेस्ट 2 का रिजल्ट तो आया ही आया। ओके, टेस्ट 2 का रिजल्ट मेरे पास यहां पर आ गया। उसके अलावा यहां पर टाइम कितना लगा, ठीक है, टाइम कितना लगा इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, ये भी मुझे आ गया। सो 4.69 इंटू 10 टू द पावर -5 सेकेंड, नैनो सेकेंड मुझे, और मिली सेकेंड यहां पर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये टाइम भी मुझे मिल गया कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में इतना ही टाइम सिस्टम को बेसिकली लग रहा है। अब कोई भी फंक्शन हम बना लें, राइट, कोई भी फंक्शन बना ले, उसके ऊपर अगर हम इसको कॉल कर देंगे ये वाला को एज अ डेकोरेटर, ठीक है, अगर हम यहां पर कॉल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ये मेरे लिए टाइम कैलकुलेट कर लेगा। अब लेट्स सपोज कि यहां पर हम बनाते हैं, लेट्स सपोज टेस्ट 3 हम बनाएंगे। ओके, टेस्ट 3 हम यहां पर बनाएंगे। अब इसके अंदर हम चलाएंगे फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, इतना बड़ा नंबर हमने डाल दिया कि इसको प्रोड्यूस करो, और प्रोड्यूस करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस पास कर दो, ठीक है। हमने कोई लॉजिक यहां पर लिखा नहीं, बस यहां पर हम लिख दे रहे हैं पास। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा मुझे ये जानना है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर जो है वो जनरेट करेगा और उसके थ्रू वो इटरेट कर रहा होगा, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। बट टाइम कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करना है, @ टाइमर अंडरस्कोर टेस्ट कर दिया। अब आपको मिल जाएगा यहां पर कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने में 2 सेकंड का टाइम लगा है, और ये मुझे दिख गया, ठीक है। तो इस तरह से हम डेकोरेटर बनाते हैं, और डेकोरेटर बनाकर कोई भी फंक्शन आप कॉल करो, बस उसके ऊपर @ और डेकोरेटर फंक्शन जो होगा उसका नाम डाल दो, काम खत्म। वो इंटरनली क्या कर रहा है, इंटरनली कुछ भी नहीं, जो भी आपने लॉजिक लिखा था स्टार्ट टाइम का एंड टाइम का, उसके बीच में उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो आपका एज ए आर्ग्यूमेंट पास हुआ है तो वो खुद ही आर्ग्यूमेंट पास कर देता है, राइट। एंड फाइनली आपको ये वाला फंक्शन जो है वो रिटर्न कर देता है 100%, और जो भी आपने उसके बीच में लॉजिक लिखा हुआ है, एंड टाइम, स्टार्ट टाइम, या फिर गोइंग फॉरवर्ड आप लिखोगे, लॉगिंग कर दो इसको, वो सारे के सारे चीज को कंप्यूट करके आपका फाइनल आउटकम मिल गया। तो होप आप सभी को समझ में आया होगा डेकोरेटर क्या है, क्योंकि इसका यूज हम लोग करने वाले हैं हेवीली ऑलमोस्ट इन एवरी फंक्शंस दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट गोइंग फॉरवर्ड in a different way. So with that, thank you so much guys, see you again in my next class, take care.